Good morning, students. Let's read the rest of the lesson. Should wizard hit mommy? Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. जैक ने उसे जो को सम्मोहन की अवस्था में कर दिया और बूढ़े जादूगर ने फिर अपनी कर्कश की आवाज़ में गाया, आब्राकाडाब्रा, होकस पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजिस पोजिस, पुल ऑन ईयर, रोजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। यानी जैसे पिता वैसे मंत्र पढ़ते ये वो मतलब मंत्रों की तरह उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई। He paused as rapt expression widened out from his daughter's nostrils. वह रुक गया और उसकी लड़की की नाक से एक तल्लीनता भरी अभिव्यक्ति निकलने लगी। Facing her eyebrows up and her lower lip down in the wild noiseless grin, और उसकी पलकों को ऊपर उठाते हुए और उसके निचले होठ को एक आवाज़ रहित हंसी पैदा करने के लिए नीचे ले जाते हुए। एन एक्सप्रेशन, ये एक ऐसी अभिव्यक्ति थी इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फोनिंग प्लेजर। ऐसी अभिव्यक्ति थी जो जैक को अपनी पत्नी के कॉकटेल पार्टियों के झूठे आनंद का आभास होता था, उसकी भांति थी कॉकटेल पार्टी के दौरान। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही विस्पर्ड, बुदबुदाया, द वॉल इनसाइड ऑफ द विजर्ड हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज, और अचानक से जादूगर के घर के अंदर का सारा वातावरण सुगंध से भर गया, गुलाबों की। रोजर फिश क्राइड, रोजर जो मछली थी वो चिल्लाई। एंड द विजर्ड सेड, और जादूगर ने कहा, वेरी क्रैंकी, झक्की हो करके, दैट विल बी 7 pennies, इसके 7 आने लगेंगे। डैडी, व्हाट, क्या? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, आपने कहा रोजर फिश। यस, हाँ, स्कंक, यू सेड रोजर फिश, आपने रोजर फिश कहा। वाजंट दैट सिली, क्या ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं है? यस, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ, तुम्हारे बूढ़े मूर्ख पिता के लिए मूर्खतापूर्ण बात। फिर आवाज़ आई, मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, खैर तुम पेनीज के बारे में जानते हो। सेठ, तो कहो। ओके, ठीक है, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies, लेकिन मेरे पास तो 4 ही आने हैं। एंड ही बिगिन टू क्राई, और वो रोना शुरू कर दिया उसने। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने दोबारा से रोंदड़ू चेहरा बना लिया, यानी रोतू चेहरा बना लिया। बट दिस टाइम विदाउट ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन अब की बार उसने ईमानदारी के चिन्ह नहीं थे। दिस अनर्ड जैक, इस बात से जैक को गुस्सा आ गया। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, नीचे सीढ़ियों से कुछ और फर्नीचर को खींचने की आवाज़ आई। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर्स को भारी चीज़ें नहीं खींचनी चाहिए। शी वाज 6 months प्रेगनेंट, वो 6 महीने से पेट से है। इट वुड बी देयर 3rd, ये उनका तीसरा बच्चा होगा। सो द विजर्ड सैड, इसलिए जादूगर ने कहा, ओह वेरी वेल, ओह ठीक है, फिर गो टू द एंड ऑफ द लेन, तुम गली के अंत तक जाओ। एंड टर्न राउंड 3 times, और 3 बार मुड़ना। एंड टुक डाउन द मैजिक वेल, लुक डाउन, और वहाँ एक जादुई कुएं को खोजना। देयर यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगे, और 3 आने मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इसलिए रोजर स्कंक के गली के अंतिम छोर पर गया। टर्न राउंड 3 times, 3 बार मुड़ा। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहाँ उस जादुई कुएं में 3 सिक्के थे। सो ही टुक दैम, इसलिए उसने उनको लिया। बैक टू द विजर्ड, जादूगर के पास वापस आया। एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश था। एंड रेन आउट इनटू द वुड्स, पर भागा जंगल में गया।
All other little animals gathered around him. दूसरे सभी छोटे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए. Because he smelled so good, क्योंकि वो इतनी अच्छी सुगंध दे रहा था. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer and pickup sticks. और इस प्रकार उन्होंने टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स वगैरह खेल सारे खेले. व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स? ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स. ये गेम होता है जो आप छड़ियों से खेलते हैं. लाइक द विजर्ड मैजिक बैंड, जैसे कि जादूगर की जादुई छड़ियाँ, काइंड ऑफ ऐसे ही. एंड दे प्लेड गेम्स, और फिर वो गेम खेले. एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर हंसते रहे. एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर अंधेरा होना शुरू हो गया. एंड दे ऑल रेन होम टू देयर मम्मीज, और सभी अपने अपने मम्मियों के पास चले गए. जो वाज स्टार्टिंग टू फुस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो. जो ने अपने हाथ से खलबली करना शुरू कर दिया था और खिड़की से बाहर देख रही थी. एट द क्रैक द डे दैट शोड अंडर द सैड. जो सैड के नीचे से अभी भी दिन की रोशनी की छाया दिखाई दे रही थी. सी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर. उसने सोचा कहानी ख़त्म हो गई. जैक डिडंट लाइक वीमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. जैक को ऐसी औरत पसंद नहीं थी जो सब किसी भी चीज़ को ऐसे ही सच मान ले. ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव. वह चाहता था कि वो शब्दों के बीच में उलझी रहें, लटकी रहें. हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, इन शब्दों में लटकी रहें. नाउ जो, आर यू लिसनिंग? अब खैर जो, क्या तुम सुन रही हो? यस, हाँ. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है. अब बात, रोजर स्कंक मम्मी सैड. रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा, व्हाट्स ऑफुल स्मेल? ये भयानक स्मेल किसकी है? व्हाट? क्या? एंड रोजर स्कंक सैड. रोजर स्कंक ने कहा, इट्स मी, ये मैं हूँ मम्मी. आई स्मेल लाइक रोजेज. मैं फूलों की तरह सुगंध देता हूँ. एंड सी सैड. और उसने कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? और तुम्हें ऐसा किसने बनाया? एंड ही सैड. और उसने कहा, द विजर्ड, जादूगर ने. एंड सी सैड. उसने कहा, वेल ऑफ ऑल ऑफ द नर्व यू केम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू वेरी ऑफुल विजर्ड. उसने, ठीक है, उसकी माँ ने पूरी शक्ति के साथ कहा, तुम मेरे साथ चलो और अभी के अभी हम वापिस उस भयानक जादूगर के पास चल रहे हैं. जो सेटअप, जो एकदम से बैठ गई. हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट. उसके हाथ वास्तविक भय के मारे हवा में लहराने लगे, जैसे किसी को रोकते हैं हम लहराते हुए. बट डैडी, देन सी सेड. और फिर उसने कहा, अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. फिर दूसरे सभी छोटे जानवर तो भाग जाएंगे. हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश. उसके हाथ छोटी झाड़ियों में घुस गए. ऑल राइट, ठीक है, ही सैड. उसने कहा, बट मम्मी. अब उसके पिता ने कहानी कहना जारी रखा. ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. दूसरे सभी छोटे जानवर भाग जाएंगे. एंड सी सैड. और उसने कहा, आई डोंट केयर. मुझे इस बात की परवाह नहीं. यू स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव. तुम्हें ऐसी ही सुगंध मार देनी चाहिए जैसी तुम पहले देते थे छोटे स्कंक. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विज़र्ड. और मैं तुम्हें अभी के अभी उस जादूगर के पास ले जा रही हूँ. एंड सी टुक एन अम्ब्रेला. और उसने एक छाता लिया. एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक. और वापिस रोजर स्कंक के साथ चली गई. एंड हिट दैट विज़र्ड राइट ओवर द हेड. और उस जादूगर के जाकर सिर पर जोर का प्रहार किया. नो, जो सैड. जो ने कहा. एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हर लिप्स. और उसने अपने हाथ अपने होठों को छूने के लिए, रखने के लिए, अपने होठों पर रखने के लिए अपना हाथ निकाला. Yet even in her agitations did not quite dare to stop the source of the truth.
फिर भी अपनी उत्तेजना में भी वो सच्चाई के स्रोत को रोकने का साहस नहीं कर सकी। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर भी प्रेरणा आ गई। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। जब उसके पिता से पहले ही उसने प्रेरणा लेकर उसने खुद कहा जो ने, तो फिर जादूगर ने उसके सिर पर मारा और छोटा स्कंक नहीं बदला। नो ही सेड, उसके पिता ने कहा नहीं। द विजर्ड सेड ओके, जादूगर ने कहा ठीक है। एंड द रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और रोजर स्कंक अब और ज़्यादा गुलाबों की सुगंध नहीं देता था। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब वो दोबारा से बदबू मार रहा था। बट द अदर लिटिल एंड, जैसे बच्चा रोते हुए कहता है, लेकिन दूसरे छोटे जानवर, जॉनी इट्स डैडी स्टोरी, जॉनी ये डैडी की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी तुम्हें और कहानियाँ नहीं सुनाएंगे? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम दो शिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड, उसके चौड़े चेहरे ने उसकी मुड़ी हुई रोशनी में भयभीत होकर देखा। दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यही हुआ था। देन रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, फिर रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए। एंड दे हर्ड वू एंड इट वाज द छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम, और उन्होंने फिर वू छू की आवाज़ सुनी ट्रेन की जो उसके पिता को बोस्टन से घर लाई थी। एंड दे हैड लीमा बीन्स, क्लेवरी लीवर, मास्ड पोटैटोज एंड ए पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और फिर उन्होंने सेम लीमा और सेम, मांस के टुकड़े, सेलरी, लीवर, फटे हुए आलू, और अंत में कचौरियाँ खाई। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक बिस्तर पर था, मम्मी स्कंक केम अप, उसकी मम्मी स्कंक उसके पास आई, हग्ड हिम, उसको गले लगाया, एंड सेड, और कहा, ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, अब वो उसका छोटा बेबी स्कंक की भांति सुगंध दे रहा है जैसे वो देता था। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और वो उसको बहुत प्यार करती थी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये कहानी का अंत था। बट डैडी, लेकिन पिताजी, बट क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन वो दूसरे सभी छोटे जानवर तो भाग गए। नो, because eventually the got used to the way he was and did not mind at all. नहीं, वो क्योंकि वो भी उसके आदी हो गए जैसा वो था, और अब उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। What's even silly, क्या बचपना था। In a little while, थोड़ी ही देर में, that was a stupid mummy, वो एक मूर्ख मम्मी थी। It was not, नहीं वो नहीं थी। He said with a rare emphasis and believed, उसने जोर देते हुए कहा और अभिव्यक्ति के जरिए विश्वास किया, from her expression, अपने एक्सप्रेशन से, that she realized he was defending his, she realized that he was defending his own mother to her, और कुछ ऐसा अजीब सा हुआ, एहसास हुआ जैसे कि वो खुद की माँ से ही अपने प्रति बचाव कर रही थी, या कुछ अजीब सा, और समथिंग ऑड, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, और अब मैं चाहता हूँ तुम अपने भारी सिर को तकिए में दबाओ। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और एक अच्छी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट टू एवन ए क्रेक डे, और उसने शेड को इस प्रकार से, पर्दे को इस प्रकार से एडजस्टेड किया कि बाहर की कोई रोशनी की किरण ना आए। एंड शोड एंड टिप टॉप ऑन द डोर इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी स्लीप, और दरवाजे को थोड़ा सरका दिया और इस बहाने से कि पहले ही वो सो चुकी थी। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, शी वाज क्रचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, तो वह शी वाज क्रचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, वो कवर्स के ऊपर से ही, गहरी नींद में आवरण के ऊपर से ही वो उसको खचोट रही थी। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसके ऊपर घूर रही थी उसको, पिताजी को। हे गेट अंडर द कवर्स,
जल्दी से कवर के अंदर घुस जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और जल्दी से सो जाओ। बेबी अस्लीप, बच्चा सो गया है, जैसे वो उसको ही बोल रहा है उसका पिताजी कि ऐसे करो, चलो जैसे बच्चा सो गया भाई, सो जाओ तुम। She stood up and pounced gingerly on the springs. वो एकदम से खड़ी हो गई और स्प्रिंगों पर उछली। डैडी, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mummy. कल आप मुझे कहानी सुनाओ कि जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी ली और उस मम्मी पर जोर से वार किया। Her plump arms chopped forcefully right over the head. उसके जो मोटे बाजू थे वो ठीक उसके सिर के ऊपर से अलग हो गए। No, that's not the story. नहीं, ये कोई कहानी नहीं। The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals. बात ये है कि छोटा स्कंक अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता था बजाय इस बात के कि वो दूसरे सभी जानवरों के से। एंड सी न्यू वट वाज राइट, और उसकी माँ जानती थी कि उसके लिए क्या सही था। नो, नहीं, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, कल आप मुझे ऐसे ही कहना कि उसने मम्मी को पीटा। डू इट, ऐसे ही करना। सी किक्ड हर लेग्स अप and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs. उसने एकदम से अपनी टांगें ऊपर उठाई और बेड पर गहरी सांस के साथ बैठ गई और स्प्रिंगों की शिकायत की, जैसे कि वो पहले भी सैकड़ों बार कर चुकी थी, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh, सिवाय इस बात की कि अब की बार वो हंसी नहीं। Say it daddy, ऐसा ही कहना डैडी। Well, we'll see, खैर हम देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, अब तुम विश्राम करो। स्टे ऑन द बेड, बिस्तर पर रहो। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे सीढ़ियों से नीचे चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन, क्लेयर ने अखबार फैलाया हुआ था और उसके ऊपर पेंट का जो कैन था वो खोला था। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज, और एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी। ऑन टॉप ऑफ हर मैटर्निटी स्मोक, अपना जो मातृत्व का वो जो पहनावा था मातृत्व वाला, उसके ऊपर एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी। वाज टॉकिंग द चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, और वो जो पेंट में डूबी हुई ब्रश के साथ है वो उस को पेंट कर रही थी। स्टोकिंग द चेयर को पेंट कर रही थी। अबोव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, ऊपर कुछ जो फुट स्टेप्स थे उसकी कंपन महसूस हुई। एंड ही कॉल्ड, और वो चिल्लाया, जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें एक चाटा लगाऊँ? द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, फुट स्टेप्स रुक गए। दैट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, काफ़ी लंबी कहानी थी। क्लेयर सेड, क्लेयर ने कहा। द पुअर किड, बेचारी लड़की। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड विद हर अटर वेरीनेस वाज्ड हिज वाइफ लेबर, और फिर अत्यधिक थकावट के साथ अपनी पत्नी की मेहनत करते हुए भी पत्नी को भी मेहनत करते हुए देखा। द वुड वर्क, ए केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड द रेल्स एंड द बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड दैम, लकड़ी का काम, सांचे का एक पिंजरा, रेल और उसके चारों ओर बेस बोर्ड, आधा दर्जन पुराने चमड़े, ये अराउंड उसके चारों ओर बेस बॉल, ये सब उसके चारों ओर थे। वाज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अजली मिडिल पोजीशन, वो जो आधा पुराना चमड़े का, नया और हाथी दांत, ये सब उनके बीच में उसने अपने आप को उसकी बीच अर्थात एक भद्दी, मतलब एक बेकार सी अवस्था में महसूस हुआ, बेसुरी अवस्था में फंसा हुआ महसूस हुआ अपने आप को। एंड दो ही एज वेल एज फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन केज विद हिम, हालांकि उस पिंजरे में उसने अपने साथ साथ अपनी पत्नी की उपस्थिति को भी महसूस किया। एंड ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वो उससे बोलना नहीं चाहता था। वर्क विद हर, और काम नहीं करना चाहता था। टच, और उसको छूना नहीं चाहता था। एनीथिंग, कुछ भी छूना नहीं चाहता था। अर्थात एंड ऑफ द लेसन, अर्थात यहाँ क्या हुआ
उसको पिताजी दोनों की सिचुएशन को सोच रहे थे कि जो अपनी तरह से सही थी, वो कहता भी है कि बेचारी पुअर गर्ल, अर्थात कि उसकी थिंकिंग भी ठीक है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जैसे सोचती है कि उसकी माँ ने गलत किया। लेकिन यहाँ पर जब उसको देखता है अपनी पत्नी को उसकी मेहनत करते हुए, तो उसके बारे में भी सोचता है कि मदर भी अपनी जगह सही है। तो मीन्स यहाँ पर केवल जो की और मदर की बात नहीं है, या बेसिकली सभी बच्चों और माँ की बात है कि सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। बच्चों का अपना, अपनी जगह वो ठीक होते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण होता है। मदर्स, पेरेंट्स जो होते हैं, उनका अपना एटीट्यूड या दृष्टिकोण होता है। वो अच्छे से जानते हैं बच्चों के लिए क्या सही होता है, क्या नहीं सही होता है। लेकिन एक मोरल क्वेश्चंस होता है, नैतिक प्रश्न होता है कि ठीक कौन होते हैं। ओके, दैट्स इट। थैंक यू गाइस।